तो बात करते हैं एवरेज की, यानी औसत की। ये सिर्फ मैथ्स की किताब का एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो हमें ढेर सारे डेटा को एक नज़र में समझने में मदद करता है। आज हम इसे बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं, एकदम बेसिक से लेकर कुछ बहुत ही कमाल के शॉर्टकट्स तक। तो सवाल ये उठता है कि एवरेज का मतलब क्या सिर्फ नंबरों को जोड़ा और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दिया, बस इतना ही? या फिर इसमें कुछ और भी छिपा है? यही सवाल हमें आज गाइड करेगा, क्योंकि हम सिर्फ फॉर्मूला नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी सीखेंगे कि मुश्किल सवालों को कैसे चुटकियों में सुलझाया जा सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से, ताकि नींव बिल्कुल पक्की हो जाए। आखिर ये औसत होता क्या है? देखिए, एवरेज का जो सबसे फंडामेंटल आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। बस जितनी भी चीजें हैं उन सबको जोड़ दीजिए और फिर जितनी वो चीजें हैं उस गिनती से भाग दे दीजिए। इसकी असली ताकत ना इसी सादगी में छिपी है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं, 3, 5 और 7। तो पहला स्टेप, इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमें मिला 15। दूसरा स्टेप, ये कुल कितने नंबर हैं? 3। और बस आखिरी स्टेप में 15 को 3 से डिवाइड कर दिया और हमारा एवरेज आ गया 5। देखा कितना सिंपल था। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए, लेकिन असल दुनिया में चीजें इतनी सीधी नहीं होती है ना। ग्रुप्स बदलते रहते हैं। तो क्या होगा अगर किसी ग्रुप में कोई नया इंसान आ जाए या कोई चला जाए? चलिए देखते हैं कि एवरेज पर इसका क्या असर पड़ता है। ये तो बहुत कॉमन सिचुएशन है, नहीं? सोचकर देखिए, किसी टीम में एक नया मेंबर आ जाए तो उस टीम की एवरेज एज या परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। एक क्रिकेट टीम है जिसमें 10 सदस्य हैं और उनकी एवरेज एज है 30 साल। अब होता यह है कि टीम का कप्तान भी उनके साथ जुड़ जाता है और पूरी टीम की एवरेज एज 1 साल बढ़ जाती है। तो सवाल है कि कप्तान की उम्र क्या है। अब इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। देखिए, नए व्यक्ति की उम्र निकालने के लिए हम लेते हैं नया एवरेज जो कि 31 है और उसमें जोड़ते हैं एवरेज में हुई बढ़ोतरी यानी 1 साल गुणा सदस्यों की पुरानी संख्या जो 10 थी। तो 31 प्लस 1 गुणा 10, ये हो गया 41। तो लीजिए, कप्तान की उम्र निकल आई 41 साल। अच्छा, अब इसका ठीक उल्टा सोचते हैं। क्या होगा अगर कोई ग्रुप छोड़कर चला जाए? ये केस हमें बहुत अच्छे से दिखाता है कि प्रॉब्लम में एक छोटा सा बदलाव भी एक बिल्कुल नए तरीके की मांग करता है। अब यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जिस पर ध्यान देना है। जब कोई ग्रुप में शामिल होता है तो हम फॉर्मूले में लोगों की पुरानी संख्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कोई ग्रुप छोड़ता है तो हम लोगों की नई यानी बची हुई संख्या का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा असर डालता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? यहाँ लॉजिक थोड़ा उल्टा चलता है। जब कोई ग्रुप छोड़ता है और एवरेज घट जाता है तो उसकी उम्र निकालने के लिए हम असल में जोड़ते हैं, और अगर एवरेज बढ़ जाता है तो हम घटाते हैं। ये थोड़ी अजीब बात है, पर इसे याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। क्या होगा जब 2 अलग-अलग ग्रुप्स को मिला दिया जाए? जैसे एक ग्रुप में 20 लोग हैं जिनकी एवरेज एज 25 है और दूसरे में 5 लोग हैं जिनकी एवरेज एज 20 है। तरीका वही रहेगा, सबका टोटल निकालिए और फिर लोगों की कुल संख्या से भाग दे दीजिए। एवरेज सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये तो एक तरह से पहेलियां सुलझाने जैसा है। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जैसे डेटा में हुई गलतियों को ठीक करना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो असल जिंदगी में बहुत बार सामने आती है। मान लीजिए नंबरों की एक लिस्ट का एवरेज निकाला गया, पर बाद में पता चला कि एक नंबर गलत लिख दिया था। तो क्या अब सारा हिसाब फिर से करना पड़ेगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका भी एक स्मार्ट तरीका है। करना बस ये है कि जो पुराना टोटल सम था उसे लीजिए, अब उसमें से गलत वाला नंबर घटा दीजिए और सही वाला नंबर जोड़ दीजिए। इस नए सम को कुल संख्या से भाग देते ही सही एवरेज सामने आ जाएगा। चलिए अब एक और क्लासिक पजल देखते हैं। मान लीजिए 12 नंबरों का एवरेज पता है, पहले 5 नंबरों का एवरेज पता है और आखिरी 6 नंबरों का भी एवरेज पता है। तो बीच का वो छठा नंबर क्या है? चलिए इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, सभी 12 नंबरों का टोटल सम निकालते हैं जो हुआ 240।
दूसरा स्टेप, पहले 5 नंबरों का सम निकालते हैं, जो है 90। तीसरा स्टेप, आखिरी 6 नंबरों का सम है 132। अब आखिरी स्टेप, टोटल सम यानी 240 में से इन दोनों हिस्सों 90 और 132 को घटा दीजिए और जवाब मिला 18। तो वो जो छठी संख्या गायब थी वो 18 ही है। तो अभी तक हमने जो भी सीखा वो बहुत काम का है, पर अब बारी है कुछ जबरदस्त शॉर्टकट्स की जो बहुत सारा समय बचा सकते हैं, खासकर जब बात कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी लगातार आने वाली संख्याओं की हो। ये पहला शॉर्टकट तो कमाल का है। अगर हमारे पास लगातार नंबर है, जैसे 1 से लेकर 10 तक, तो उन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। बस पहला नंबर और आखिरी नंबर लीजिए, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, यानी 1 + 10 डिवाइडेड बाई 2 जो हुआ 5.5। देखा, हो गया। और मजे की बात यह है कि ये कमाल का शॉर्टकट सिर्फ 1, 2, 3 जैसी लाइनों पर ही नहीं, बल्कि लगातार आने वाली सम यानी इवन या विषम यानी ऑड संख्याओं पर भी काम करता है। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। और अब हमारा आखिरी शॉर्टकट, ये किसी भी नंबर के मल्टीपल्स यानी गुणजों का एवरेज निकालने के लिए है। जैसे मान लीजिए 3 के पहले 7 मल्टीपल्स, इसके लिए भी पिछला फॉर्मूला ही काम आ जाएगा, पहला मल्टीपल प्लस आखिरी मल्टीपल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पहला मल्टीपल है 3 और 7वां है 21, तो 3 + 21 डिवाइड बाई 2 हुआ 12। कितना आसान है ना? तो ये लीजिए, ये है हमारा एवरेज टूल किट। इसमें है बेसिक फॉर्मूलाज, ग्रुप में होने वाले बदलावों को संभालने का तरीका, गलतियों को ठीक करने का नुस्खा और समय बचाने वाले शॉर्टकट्स। ये वो टूल्स हैं जिनकी ज़रूरत एवरेज से जुड़ी लगभग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पड़ सकती है। तो हमने देखा कि एवरेज डेटा को समझने का कितना पावरफुल तरीका है। लेकिन जाते जाते एक सवाल, एवरेज हमें एक बड़ी तस्वीर तो ज़रूर दिखाता है, पर क्या यह हमेशा पूरी कहानी बताता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज़रूरी डिटेल्स को छिपा लेता है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।